हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज का जो चैप्टर हमें डिस्कस करना है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक कॉइल है जिसमें आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल के दिखाना है और फिर उस कॉइल का मोशन डिस्कस करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट ट्रिक, आज हमें वही डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप बी एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द मोशन ऑफ लूप बी। तो यहाँ आपके इस क्वेश्चन में आपको आपके लूप बी के इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है और इसका मोशन भी जज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिचुएशन है, अगर उसके अकॉर्डिंग अपन मूव करते हैं तो क्या बोलेंगे, लूप ए में जो करंट है वो इंक्रीजिंग टाइप का है। अब अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह का होगा तो यहाँ हमेशा आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। सेम मैग्नेटिक फील्ड आपके लूप बी से भी पास करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक्सिस सेम है। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजिंग होगा और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो भी इंक्रीजिंग टाइप का होगा। इसकी वजह से आपके इस लूप से एक इंक्रीजिंग टाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा लेंज लॉ और ये बोलेगा कि हमेशा हमें चेंज इन फ्लक्स को क्या करना होगा, अपोज करना होगा। नाउ टू काउंटर दिस चेंज इन फ्लक्स, अगर हमें इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना है तो यहाँ हमेशा एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा जिसका डायरेक्शन हमेशा इस तरह का होना चाहिए। लेकिन इस तरह के इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें हमेशा एक इंड्यूस करंट भी लाना होगा जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर ये डायरेक्शन मैं मेरी तरफ से देखता हूं तो मुझे ये डायरेक्शन हमेशा कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस डायरेक्शन को मार्क करता हूं तो ये डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर। ठीक है, तो ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर। ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारे हिसाब से कैसा बनाया अपन ने, क्लॉकवाइज बनाया अपन ने। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने यहाँ मार्क कर दिया। आपके इंड्यूस करंट का सोल्यूशन तो आ गया यहाँ पर। अब मुझसे पूछा है कि यहाँ पर आपके इस लूप बी का जो मोशन होगा वो कैसे होगा। यहाँ पर अगर मैं बोल पा रहा हूँ कि अगर लूप बी में मैंने जो करंट ऑब्जर्व किया है डायरेक्शन वाइज, अगर वो हमेशा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन था तो क्लॉकवाइज करंट को क्या आप हमेशा साउथ पोल से रिप्रेजेंट करते हो? यस। इसका मतलब आपके इस कॉइल का ये वाला जो फेस होगा वो हमेशा एक साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और इधर से देखने पर वो हमेशा एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इधर से देखने पर हमें हमेशा ये करंट एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व होगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट को आप लोग हमेशा नॉर्थ पोल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट है अगर मैं इस वाली कॉइल पर भी अप्लाई करूं तो क्या बोल सकता हूं कि इस हिसाब से यहाँ पर ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ बन जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये साउथ और ये साउथ एक दूसरे के सामने हैं, इसका मतलब ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लूप बी हमेशा लूप ए की वजह से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। सो इट विल मूव अवे फ्रॉम लूप ए। ठीक है, तो लूप बी हमेशा कैसे मूव करेगा, मूव्स अवे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मोशन डिस्कस करना है। अब यहाँ पे ट्रिक वाली चीज़ क्या है, ट्रिक वाली चीज़ ये है कि आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि अगर कभी आपको एक लूप दिया जाए जिसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो तो अगर करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, इसकी वजह से ये वाला जो लूप होगा वो हमेशा रिपेल होगा। क्या होगा, रिपेल होगा। तो करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा और हमेशा हमें रिपल्शन ऑब्जर्व होगा। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक और केस है, उस पर आते हैं। अब इस वाले केस में आपको बोला गया है कि मैंने यहाँ पर बस करंट को डिक्रीज कर दिया है। यहाँ पर उसकी वजह से क्या होगा, अगर करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ आ रहा है वो घटेगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा वो भी घटेगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो भी डिक्रीज होगा। इस चेंज इन फ्लक्स को काउंटर करने के लिए हमें हमेशा यहाँ पर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए रहेगा जिसका डायरेक्शन वही होगा जो आपका पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड का था। ठीक है, अब इस तरह का इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आया है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमेशा कैसा बनेगा, ऊपर से अंदर और नीचे से बाहर। मेरी तरफ से देखने पर ये करंट का सेंस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ऊपर से अंदर और नीचे से बाहर। और डायरेक्शन ऑफ करंट मेरी तरफ से देखने पर मुझे कैसा ऑब्जर्व हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, तो इस करंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज मार्क करके दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वापस वही पोल्स मार्क करने वाला शुरू करूँ मैं काम, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट को आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते थे, नॉर्थ पोल से। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल, जैसा मैंने पहले बताया था। यहाँ का काम बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक, अब ये वाला साउथ हमेशा इस वाले नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अगर अब की बार अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब लूप बी अब की बार टूवर्ड्स लूप ए मूव करेगा या अवे फ्रॉम लूप ए मूव करेगा, टूवर्ड्स लूप ए मूव करेगा। दैट्स इट, तो ये हो जाएगा टूवर्ड्स लूप ए। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर करंट घटा तो फ्लक्स घटा और फ्लक्स घटने की वजह से यहां मुझे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्जर्व हुआ। ठीक है,
तो हमेशा बस आपको ये 2 ही फंडे याद रखने हैं। अगर करंट बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो आपको रिपल्शन ऑब्ज़र्व होगा और अगर करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा। इसका मतलब आपको यहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन ऑब्ज़र्व होगा। अब अगर मैं ये 2 पॉइंट्स अपने शॉर्ट ट्रिक के अलग-अलग केसेस में इस्तेमाल करूँ तो मुझे कैसे-कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अब आप देखना कैसे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल फटाफट निकलते हैं। चलिए देखते हैं। चलो आगे अपने पास एग्जांपल। अ मेटल रिंग इज प्लेस्ड ओवर अ सोलेनोइड एज शोन। कमेंट ऑन द मोशन ऑफ रिंग व्हेन की इज जस्ट स्विच्ड ऑन। अब यहाँ आपको बोला गया है कि आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है और एक सोलेनोइड का सर्किट है। अब आपको बोला गया है कि जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे तो क्या होगा। अब देखो आप, जैसे ही मैं इस की को ऑन करूंगा मेरे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो अगर स्टार्ट होगा तो इनिशियली आपका ये करंट क्या होगा, बिल्डअप हो रहा होगा, बढ़ेगा। अब अगर सोलेनोइड से इंक्रीजिंग करंट फ्लो करेगा तो ये वाला कॉइल हमेशा क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। अब ये करंट अगर इंक्रीजिंग टाइप का था और ये अगर इसे रिपेल करेगा तो ये वाला कॉइल ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा, इट विल मूव अपवर्ड्स, क्योंकि ये इससे तो दूर जाएगा। तो अपना आंसर मूव अपवर्ड्स, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, अगला केस देखें। इस केस में आपको बोल रखा है कि सेम रिंग है लेकिन अब की बार कमेंट ऑन द मोशन ऑफ रिंग व्हेन की इज जस्ट स्विच्ड ऑफ। दैट इज, इस सर्किट में आपको बोल रखा है कि हमने इस की को लॉन्ग प्रेस करा हुआ था तो इस सर्किट में ऑलरेडी एक स्टेडी करंट अचीव हो चुका है। अब अगर आप इस की को ओपन कर दोगे तो क्या होगा, इस की को ओपन करेंगे तो हमारे सर्किट में करंट का वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा। अगर करंट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो आपकी बार आपके सोलेनोइड से एक डिक्रीजिंग करंट पास कर रहा है। डिक्रीजिंग करंट हमेशा अगर यहाँ पर फ्लो होगा तो इसकी वजह से फ्लक्स घटेगा और फ्लक्स घटने की वजह से यहाँ हमेशा नेचर ऑफ फोर्स कैसा दिखेगा, आपको अट्रैक्टिव दिखेगा। और अगर आपको अट्रैक्टिव फोर्स दिखेगा इसका मतलब ये वाला कॉइल कैसे मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। तो अपना आंसर मूव डाउनवर्ड्स। तो ये हो गया आपका मूव डाउनवर्ड्स। चलो हो गई बात। ठीक है, एक और केस देखते हैं। कई बार क्वेश्चंस में हमें बोला जाता है कि इंस्पाइट ऑफ दिस की, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा होता है। रियोस्टेट को हम कैसे जज करते हैं और उसके बेसिस पर सवाल कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रियोस्टेट वाला क्वेश्चन है। सेम प्रॉब्लम है, आपको वापस कमेंट ऑन द मोशन ऑफ रिंग करना है लेकिन अब की बार की जगह आपने एक रियोस्टेट लगा रखा है। ध्यान दीजिए कि रियोस्टेट हमेशा एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। रियोस्टेट में हमेशा हमको बेसिकली ये देखना होता है कि हमारा ये जो येलो रंग का पॉइंटर है ये कैसे मूव कर रहा है। तो ये कैसे मूव कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन ये व्हाइट वाला एरो दे रहा है। इस व्हाइट वाले एरो को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये अगर इधर मूव कर रहा है तो इससे मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है कि अभी आप इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। और अगर आपके इस सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो ऑब्वियसली सर्किट में करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर सर्किट में करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ने का मतलब है, अब आगे की चीज़ तो पता ही है आपको, अगर करंट बढ़ेगा तो ये वाला कॉइल हमेशा क्या बोलेगा कि फ्लक्स बढ़ेगा और फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ हमेशा क्या ऑब्जर्व होगा, रिपल्शन। और अगर रिपल्शन ऑब्जर्व करेगा तो इसका मतलब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा मूव्स अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें रियोस्टेट वाले केसेस को डील करना होता है। चलिए एक और केस देख लेते हैं रियोस्टेट का। अब की बार आपका रियोस्टेट का मोशन पॉइंटर का इस डायरेक्शन में दे रखा है जो इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा और अगर करंट घटेगा तो यहाँ हमेशा अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। इसका मतलब ये कॉइल हमेशा नीचे मूव करेगा। ठीक है, तो इट विल मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है भाई, तो ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। हमेशा याद क्या रखना है, करंट बढ़ेगा फ्लक्स बढ़ेगा, हमें हमेशा रिपल्शन ऑब्जर्व होगा। करंट घटेगा फ्लक्स घटेगा, हमें हमेशा अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। आई होप आज की शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।